जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर आप किसी भी करेंसी के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं ना, कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है, जब आप उसके अंदर अपना पैसा लगाते हो ना, तो एक चीज आप हमेशा याद रखा करो कि पैसा लगाने के बाद यार आप क्या उस करेंसी के बारे में कितना एक जानते हैं, कितनी आपको इन्फॉर्मेशन है। देखिए, आपने हजारों वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, कभी ये देख, कभी वो देख, कभी उन्होंने बड़े सरप्राइजिंग थंबनेल लगाकर आपको बड़ा सरप्राइज किया होता कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये एम किया कि कभी भी आप लोगों को जो है यूजलेस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, हमेशा टू द पॉइंट बात करनी है कि एंड में बताऊंगा ये करूंगा वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। नंबर वन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे और ऑप्शन कॉइन जितना भी इसके अंदर डिस्कशन होगी वो मैं आपके सामने करूंगा। ये कुछ डिटेल है जो मैंने बेसिकली तौर पे इकट्ठी की और मैंने आपके सामने रखी हुई है। मैं ये चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। इसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको एक वेबसाइट पर जहां पर उसकी हम लिक्विडेशन देखेंगे और उसका लेवल देखेंगे। फिर हम चलेंगे कॉइन मार्केट कैप के अंदर, लोगों का उसके अंदर नजरिया क्या है वो देखेंगे। देन हम चलेंगे ट्विटर पर, इनके ऊपर इल्जाम लग चुका है कि वो कहते हैं जनाब हमें ये इल्जाम लगाया गया हमारे ऊपर कि हम लिक्विडेशन कर रहे हैं और मैनिपुलेशन कर रहे हैं इसके अंदर, पूरी कॉइन के अंदर। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, मैं आपको प्रूव करूंगा। आप डिटेल वाइज करेंगे ना तो कभी बातें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद बात आ जाती है हमारी इसके अंदर प्रैक्टिकल चीजों की, फिर हम एक लाइव चार्ट के ऊपर इसको देखेंगे प्रॉपरली लिस्ट के अंदर ना। तो ये ऑक्शन कॉइन पहले हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और ये इसको मैंने ऐड कर दिया, ओके हो गया। अब ऑक्शन कॉइन पे आ जाते हैं, इसको मैं XRP के साथ रहता हूँ। ये जो डिटेल्स है ना बेसिकली हम वो पढ़ लें। देखिए बेसिकली इसका जो नाम पहले था वो बोर्ड था, BOT बाइनांस का, जो कि 2021 के अंदर इन्होंने इन्वॉल्व किया। इधर देखें 1:100 रेशियो के अंदर स्वैप किया एक्शन के अंदर 2021 के अंदर, पहले इसका नाम बॉट था। अच्छा, इसका जो ERC-20 है और BSC आर्बिट्रम 1 पे है और यूटिलिटी एंड गवर्नेंस टोकन है। देखो आपको यार ये मालूमात पता होनी चाहिए। पढ़े लिखे बंदों में जब आप बैठोगे ना किसी पढ़े लिखे ग्रुप के अंदर, तो आपको ये अगर मालूमात ही ना हो किसी कॉइन के बारे में, आप उसके अंदर ऐसे बातें कर रहे हैं, हवा में थोड़ी बातें चलती हैं। जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंसान बनने की कोशिश करता है ना, जब ये लफ्ज प्रो आता है, तो उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना यार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये बोरिंग काम करें, आप वीडियो छोड़ दें। मुझे व्यूज नहीं चाहिए मेरे भाई, मेरे पास और बहुत चैनल्स हैं जहां से मैं पैसे कमा रहा हूं। मेरे पास अपने पैसे बहुत है, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा, सब कुछ है। हमें ये काम नहीं करना, हमने इस ट्रेंड को तोड़ना, हमने फोकस के साथ बात करनी है। अगर आप बोर हो रहे हो तो इट्स अप टू यू। अब रही बात ये लॉन्च कब हुई थी, ये आप डिटेल पढ़ लें, इसको वीडियो में को पास करके स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या था, ये सारी चीजें आप यहां पे देख लें, मैंने यहां पे डाल दी है। अभी इसकी जो जो दो चीजें मेन है ना, इसकी टोटल सप्लाई है 10 मिलियन, ठीक हो गया। और मार्केट के अंदर जो इनकी सप्लाई आई हुई है ना वो तकरीबन है 6.59 मिलियन सर्कुलेशन सप्लाई है, टोटल 10 मिलियन है। तो अब हम मेन चीज पे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहां पर। अब आ जाए यहां पर, ये है जी कॉइन ग्रास वेबसाइट। अगर आपने नहीं देखी तो इसको ओपन कर लें, बड़ी कमाल की वेबसाइट, इस पर बड़ा डाटा दिखता है। मैं आपको भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। इसके अंदर आप ये देखें बाइनांस के ऊपर ना, इसके जो फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट था ना $25 मिलियन का था, बाईबिट पे $14 मिलियन का था। ऑक्शन का जो वॉल्यूम सबसे ज्यादा था वो OKX पे था और बाइनांस पे कितना था 168 मिलियन। ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड काउंट की गई है। फ्यूचर ट्रेड जो सबसे ज्यादा काउंट की गई है 1.54 मिलियन की जो ना बाइनांस पे, फिर बाईबिट पे, OKX, बिंगएक्स पे और बिटनेक्स पे हो गया और बिटगेट पे हो गया। अच्छा ठीक है। आप अगर आपको ना लोगों की थोड़ी राय जाननी हो ना, तो आप कॉइन मार्केट कैप खोल के, कोई भी कॉइन खोल के ना, आप उसके यहां पर आ गए ना, ये टॉप होता है बेसिकली। यहां पे आप इसको रिफ्रेश करता हूं, जस्ट 1 सेकंड। यहां पर आप आके, यहां पर आके क्या करना है आपने, ये टॉप पे नहीं, जस्ट लेटेस्ट पे, और यहां पर किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। जस्ट लोगों के आप थोड़ा सा ना कमेंट्स पढ़ें, लोगों की क्या राय है, उनके क्या चार्ट्स हैं, क्या उनके रवैये हैं, क्या वो कह रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर स्पैमर्स स्पैमिंग करते हैं, मोस्टली यहाँ पर जो है ना फ्रॉडिया लोग बैठे होते हैं। तो प्लीज आपने ये क्लियर करना, तो ठीक है। ये लोग आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादातर पता क्या कर रहे होते हैं, करेंसी नीचे जा रही होती है, यहाँ पर आपको पुश कर रहे होते हैं, लो 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 ऊपर जा रही, बस जाने वाली। तो सिर्फ लोगों का माइंड सेट चेंज करने के लिए। अच्छा, ये बेसिकली बता दूं कॉइन मार्केट कैप भी जो है ना बाइनांस वालों की, उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया था। अच्छा, इसको आप छोड़ दें। अब हम आ जाते हैं ट्विटर पर। ट्विटर की जरा ऑफिशियल आप इनकी जरा पोस्ट पढ़िएगा, जस्ट 1 सेकंड, ये पोस्ट है। अब उन्होंने बाउंस ब्रांड इन्होंने कहा जी, मैं आपको पढ़ाता हूं, 1 सेकंड। We want to address the recent concern about auction price volatility. To be clear, the team is not involved in any price manipulation. उनको किसी ने कहा है कि हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो कहता है हम नहीं कर रहे, हमारी टीम बिल्कुल क्लियर इस मामले से। Here's our perspective on the situation and our plan moving forward. Over the past couple of weeks, some unknown party accumulating over 20% of the auction's total supply has been significant, like attention with its chain transfer activities and how it's impacted auction price. ये बेसिकली तौर पे ना आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस 20% जो क्वांटिटी उनके पास है, जो ऐसे अननोन वॉलेट्स हैं। अब वो अननोन कौन है, वो हैव नो आइडिया। मैं आपको इस पोस्ट का अगर आपको मैं दो अल्फाजों में चीज बताऊं ना, ये 101% जो ना ये मैनिपुलेशन के अंदर है ये लोग, 101%। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप जरा चार्ट देखो, लोगों की वीडियो का रिव्यूज देखो, और मैंने सारी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। और लॉन्ग पोजीशन थी 723 की और शॉर्ट पोजीशन थी $871 मिलियन की। इसके अंदर जरा आप एक ऑर्डर चेक करो, ये एक यूजर है,
12% उन्होंने किया और 25x उसने लगाया और तीसरी प्राइस उसकी कितनी थी 2564, लिक्विडेशन प्राइस उसकी थी 2961 पे और मार्जिन कितना था 5.72 मिलियन डॉलर उसने एक्स्ट्रा उसको मार्जिन दिया। सिर्फ फंड की फीस आप ये देख लो कि 3.45 मिलियन डॉलर की फंडिंग फीस और प्राइस अब कितने हैं 1800 समथिंग। उसने 55 मिलियन डॉलर बनाए। कितने 55 मिलियन डॉलर। यार आप और मैं सिर्फ बैठ के सोच सकते हैं, आप और मैं सिर्फ 10-10 डॉलर 20-20 डॉलर और 100-100 डॉलर की ट्रेड लगाकर हम रो रहे होते हैं कि यार नहीं यार हमारा ये नुकसान हो गया। अगर आपने बनना ही मिलियनियर है, अगर आपने बनना ही लाखों करोड़पति है तो फिर छोटे छोटे नुकसान होते रहेंगे। जख्म खाओगे तो फिर आगे बढ़ोगे ना, ऐसे थोड़ी बढ़ोगे। अच्छा, दिनों के चार्ट के अंदर हम दोबारा आते हैं। इन्होंने यहां से शिफ्ट कराया 17 से। जब आपको पता चल जाए ना कि एक जो कम्युनिटी होती है वो हमारे अंदर इन्वॉल्व है और वो ट्रेड ले रही है, दे रही है, सब कुछ हो रहा है, जब आपके पास कंट्रोल हो, कॉइन्स आपके पास हो या आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हो, तब आप मार्केट के अंदर हलचल मचा सकते हो एक कॉइन के अंदर। तो फिर हुआ क्या, यहां से बढ़ा और ये चढ़ता हो कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, मतलब 2 वीक्स के अंदर ऑलमोस्ट ये ऊपर आया। अब सिर्फ एक ही दिन के अंदर, ये वन डे का चार्ट है जनाब, एक ही दिन के अंदर नीचे, अगले दिन भी नीचे, और उसके बाद फिर ये कितने दिन लगा इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन लगे इसको 17 पे आने पे। और इसने जाने में कितने दिन लगाई थी, जाने में ऑलमोस्ट ये देखने 17 से ऊपर गया, 88 डॉलर 69 डॉलर के करीब। तो ये गया कितने दिनों में, 2 वीक्स के अंदर, और विद इन 1 वीक एंड हाफ यू कैन से केम बैक टू द सेम लोकेशन। तो इस तरह के कॉइन के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर ये आपका अपना कसूर है, ठीक है, कमाना है ना आपने, कमाए। अभी सिचुएशन इसको लेने की नहीं है। 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, इट्स अप टू यू, आप लेना चाहें, मैं आपको इसमें ये बात नहीं करूंगा कि यार आप ना लें, बट मैं तो इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। क्यों, इसके प्राइस का कोई अप डाउन नहीं पता। हाँ, 13 डॉलर तक ये जा सकता है, ये आपने ब्लू साइन देखा ना, 12.933, यहां नहीं, लेकिन 13, ऑलमोस्ट 13 के करीब ये जाएगा, 13.5 के करीब। वहां से अगर इसने बाउंस बैक किया तो करेगा, और ये दिनों की ट्रेड होगी। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो फिर ये दिनों की ट्रेड है, 15 मिनट की चार्ट के अंदर ये ट्रेड थोड़ी ली जाती है, ठीक है। अगर आप छोटी ट्रेड को ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर आप 15 मिनट की चार्ट के अंदर आप इसके अंदर स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये इसका स्विंग ट्रेड का अगर आपको बता दूं कि स्विंग ट्रेड आप इसके अंदर ले सकते हो। सो इट्स अप टू यू गाइस। सो आपको बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये सारा कुछ दिखाया। यार एक कॉइन के ऊपर आपको इतना टाइम और इतनी रिसर्च लगती है, तो प्लीज आप इसको शॉर्ट भी मत लीजिए, बाय भी मत कीजिए, फ्यूचर तो बिल्कुल दूर रहिए इस हालात के अंदर। अब आपने सारी डिटेल देख ली, अब आपको फैक्टर्स बताता हूं कि ये कॉइन इस कंडीशन में खड़ा क्यों है। लोग कहते हैं ना जी नहीं ये अब यहां से बाउंस बैक करेगा, यूं करेगा, वूं करेगा। यार आप अगर देखो बीटीसी कहां खड़ा हुआ है, यहां पर इथेरियम की क्या कंडीशन, 1840 पे खड़ा हुआ है इथेरियम। मैंने खुद लिया हुआ इथेरियम मेरे पास 3 पड़े हुए हैं। अब 3 इथेरियम मैंने लिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो मैंने इथेरियम मैंने कहां पे लिया था, 2019 पे लिया था एक, 2070 पे लिया था, 2050 पे भी लिया था एक। तो आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है मेरा कि पूरी मार्केट डाउन है, इट डजंट मैटर कि आपके पास कोई मर्जी कॉइन हो, वो टेम्परेरी तो पुश कर सकता है लेकिन परमानेंट पुश नहीं करेगा जब तक बीटीसी अपनी जगह से नहीं हिलता। मैं ये नहीं कहता कि बीटीसी के साथ हर कॉइन ही चलता है, 95% तो वैसे ही इसके साथ चलते हैं, लेकिन जो लोग बच जाते हैं ना कुछ पीछे, तो वो भी इनडायरेक्टली चलते हैं क्योंकि पूरी मार्केट देखती है बीटीसी को, देन दे विल इन्वेस्ट इनटू समथिंग। If I'm seeing the chart of the BTC, definitely I'm going to make my decision. Okay, whether I'm going to, put my money into this market right now with this all kind of liquidation and everything which is going on in this market. So ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला हमें ये इन्वॉल्व करते हैं कि हमें इसके अंदर घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। So it's up to you right now कि आप इसके अंदर क्या डिसीजन लेते हैं। मैं तो मना करूंगा कि आप इसका ट्रेड मत लें, ना शॉर्ट की, ना फ्यूचर में लॉन्ग की, ना शॉर्ट की। और स्पॉट में अगर लेना चाहते हैं तो फिर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते भूल जाए, लेकर यहां से छोड़ दे क्योंकि इसने बाउंस बैक वापसी मारना है, ये गारंटी है इसकी, ये मारेगा। उसको आप मैनिपुलेशन कहें, कुछ कहें, ये वापिस मैं आपको बता दूंगी कहां तक आएगा। मैं आपको जस्ट 1 सेकंड बताता हूं, ये वापस आएगा तकरीबन ऑलमोस्ट, जस्ट 1 सेकंड। अरे यार एक कहां गया ऑक्शन कॉइन, मैं कहूं $3000 कहां से शो हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं वापसी कहां पे आएगा। ये वापसी आएगा बेसिकली तौर पे 30,000 तो उसके पक्के हैं, $30 तक ये वापस पंप कर सकता है। लोगों ने इस टाइम शॉर्ट ओपन की हुई है जो कि गलत बात है, एक किसी टाइम भी पुश करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 17 को ही टच करके वापस जाना है, 13 को भी करके जा सकता है। इट्स अप टू यू गाइस। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज फ्यूचर ट्रेड से दूर रहना इस करंट मार्केट के अंदर।